बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर ऑफियत से और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह को हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक घर का नक्शा, जिसका एरिया हमारे पास आने वाला है तकरीबन 10 मरले। अगर आप 10 मरले प्लॉट के मालिक हैं और आप बड़ी फैमिली रखते हैं तो यकीन करें ये नक्शा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि एक बड़े घर में होने के साथ साथ आपको एक अच्छे घर में भी होनी चाहिए। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें आपकी नज़रों से स्किप हो जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरी की गई मेहनत आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज़ की। तो इसमें हमारे पास जो साइज़ आने वाला है वो है 55 फीट बाय 50 फीट। 55 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, यानी प्लॉट की हमारे पास चौड़ाई आने वाली है 55 फीट, 55 फीट और 50 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। और इसमें आने वाला एरिया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 10 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। यानी अगर एक मरले में 272 स्क्वायर फीट होंगे तो आपके पास कुछ इस साइज़ का नक्शा घर का मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक में आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें घर का एलिवेशन मिलने वाला है और इसमें आपकी ये वाली चीज़ें जो है वो कर्व में आने वाली हैं, और जबकि इस वाली जगह पे आपको कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह मिल जाएगी, जिसमें आपके लोअर वगैरह बाहर की तरफ एक्सटेंड किए हुए हैं हमने, जो एक्चुअल में आपको डिज़ाइनिंग दी गई है, जिससे बाहर से आपके घर को एक बहुत ही अच्छी लुक मिलेगी। और इस वाले स्टेयर की बात करें तो हमारे पास इसकी स्टेयर भी कर्व में ही आने वाली है। तो टोटल मिला के देखें तो हमारे पास इसका तकरीबन कर्वी सिचुएशन में फ्रंट का एलिवेशन आने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले मेन गेट की। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। छोटा गेट आपके गुजरने के लिए और बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कारपोर्च। कारपोर्च का साइज़ हमारे पास आने वाला है 12 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। 12 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई, जो कि आपको इस वाली द्वार से लेके इस वाली द्वार तक मिलने वाली है। 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई है, तो इसका मतलब है कि आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ इसमें आ सकती है। और इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह इजीली आ सकते हैं। तो साथ ही बात करते हैं हम इसमें राइट साइड पे आपको कुछ फ्रंट पे ओपन स्पेस मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 5 फीट वाइड में है। आपकी इधर पानी वाली मोटर वगैरह लगा के इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी जगह आपकी रायगा नहीं जाएगी। और जबकि ये वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी और ये वाली दीवार भी आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी और ये कॉलम भी आपके नीचे ही रहेंगे। यानी कि कुल मिला के आपको बाहर से एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सी लग्जरी टाइप का आपको इसमें घर का एलिवेशन मिलने वाला है। तो अब बात करें हम राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको इसमें एक अदद लॉन मिल जाएगा। लॉन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 26 फीट बाय 11 फीट। 26 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि इधर से लेके आपको इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई, जो कि इधर से लेके आपको इधर तक की मिलने वाली है। इसमें आपका ग्रास वगैरह आ जाएगा और प्लांटेशन वगैरह आ जाएंगे, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। आपको 10 मरले में बड़े घर वाली खसूसियात इसमें मिलेंगी, यानी छोटी मोटी गैदरिंग के लिए आपको इसमें अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है। इसमें आप सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम एंटर होते हैं इसके अंदर की तरफ। यानी 2 स्टेप्स के बाद हमको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस में लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 15 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी ठीक ठाक साइज का आपको इसमें ड्राइंग भी मिल जाएगा। और साथ ही आपको मिल जाएगा एक बाथ, जो कि स्पेशल इस ड्राइंग के लिए यूज़ होने वाला है। यानी बाहर से आने वाले गेस्ट वगैरह आपके इस बाथ को यूज़ में लेके आएंगे। तो बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 5 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, जैसा कि हमें फ्रंट पे ओपन स्पेस 5 फीट वाइड में मिला। वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमारे पास इसमें वेंटिलेशन आ गई एल शेप में, एक अदर विंडो आ गई, कॉर्नर विंडो आ गई। अगर आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर विंडो भी लगा सकते हैं। बहरहाल ये देखने में खूबसूरती का इजाफा करेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एल शेप वाली विंडो ही इधर रहने दें। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी, और अंदर एंटर होते ही आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा एक अदर डोर, जो कि अंदर से आपको ड्राइंग को एक्सेस देगा। तो अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। आगे की बात करें तो हमारे पास आगे एक अदर लाउंज, काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदर लाउंज मिल जाएगा। लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट 3 इंच बाय 18 फीट। 12 फीट 3 इंच हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक, और 18 फीट हमारे पास ये इधर से लेके आपको इधर तक का मिलने वाला है। ये वाली जगह आपकी लाउंज के लिए यूज होने वाली है। इसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। मजीद पीछे चले तो मेरे पास आ जाएगा इसमें एक अदद मास्टर बेडरूम, काफी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदद बेडरूम भी मिल जाएगा। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 20 फीट 9 इंच। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 20 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। यानी कि एक आपको मास्टर बेडरूम इसमें मिल जाएगा काफी बड़े साइज का। इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 9 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 8 इंच। 9 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई जाएगी।
बेडरूम के साथ साथ आपको बाथ भी काफ़ी अच्छे साइज़ का इसमें मिलने वाला है। इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक्सेसरी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वाली साइड पे दिया है हमने एक अदद ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 4 फीट बाय 7 फीट 8 इंच। 4 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसमें आपकी विंडोज और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं। इसमें आप गमले वगैरह थोड़े बहुत रख सकते हैं जो कि आपके डेकोरेशन के लिए काम आएंगे। इसके अलावा आपको मिल जाएगी इसमें एक अदद वार्डरोब, अलमारी के लिए भी आपको खासी जगह इसमें मिलने वाली है। और मजीद आगे बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 9 फीट, 12 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन को रखा हमने ओपन कंडीशन में, अगर आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, बहरहाल हमने इसको ओपन रखा है एक अदद आर्च देके। इसके अलावा भी आपकी इसमें सिटिंग चेयर वगैरह इधर आ जाएंगी सर्विंग के लिए। पीछे बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक बड़ा सारा ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 4 फीट, 14 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसमें भी आपकी विंडोज और वेंटिलेटर ओपन हो जाएंगे, जिससे आपको सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छे तरीके से मैसर हो सकती है। और इधर वाली साइड पे आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर डाइनिंग एरिया, यानी कि डाइनिंग के लिए आपको कुछ जगह मिल जाएगी। इसमें आपका डाइनिंग टेबल इजीली आ सकता है। डाइनिंग और लाउंज के सेंटर में हमने दिया है एक अदर छोटा सा पोर्शन, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बहरहाल हमने इसको दिया है। और इसमें आपके ऊपर की तरफ ये वाली आर्च नहीं है, बल्कि इधर वाली साइड पे आपको बीम वगैरह इसमें मिल जाएंगे, हिडन बीम आपके इसमें आ जाएंगे। और इसको आप अगर रखते हैं तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें एलसीडी पैनल वगैरह डेकोरेशन वगैरह रख सकते हैं, इससे आपको एक अच्छी लुक मिलेगी घर में भी। इस वाले साइड पे आपको मिलने वाले हैं 2 अदद बेडरूम। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 14 फीट, 15 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट 8 इंच बाय 8 फीट 8 इंच, 7 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेकर इधर तक, और 8 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। और इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिलने वाली है इधर वाली साइड से, यानी इधर वाली साइड पे हमने दिया है इसको एक अदर डोर। तो अब बात करते हैं हम दूसरे वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एक्सेस जो मिलने वाली है वो इस वाली साइड से है। और इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 14 फीट, 15 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी आपको एक अदर अटैच बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 10 फीट 8 इंच बाय 8 फीट, 10 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ भी आपको काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें मिलने वाला है। इसमें भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से एसेसरीज वगैरह लगा सकते हैं, यानी ये दोनों बेडरूम आपको सेम साइज़ के इसमें मिलने वाले हैं। और एंड में बात करते हैं हम इसमें आने वाले स्टेयर की। स्टेयर आपको मिलने वाली है इसमें सर्कल कंडीशन में, यानी सर्कल कंडीशन में आपको स्टेयर इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। ये वाले स्टेयर आपके घर को फुल लग्जरी टच देंगी। और इसके अलावा हमने बाहर की तरफ दी है विंडोज, जिससे आपके घर को अंदर की तरफ सूरज की रोशनी वगैरह इजीली मिलती रहेगी। तो ये था हमारा 10 मरले पर मुश्तमिल एक फुल लग्जरी सा प्लान। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ। अच्छा जी, तो ओवरव्यू में हमें मिलने वाले हैं 2 अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको सामने की तरफ मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च, और कार पोर्च में लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए, और ड्राइंग के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद पाथ, पीछे डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। मेन एंट्रेंस के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद मास्टर बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और पीछे की साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद ओटीएस, साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। इस वाले साइड पे मिलने वाला है एक अदद डाइनिंग, और पीछे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे सेम साइज़ के, और इसके साथ आपको मिलने वाले हैं अटैच बाथ। और बहुत ही खूबसूरत से मिल जाएगी आपको इसमें स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएगी। और बाहर आपको मिल जाएगा एक ब्यूटीफुल सा लॉन, जिसमें आपकी सिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। तो ये था हमारा एक 10 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा। उम्मीद करूँगा कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत इस काबिल है कि आप इसको एक लाइक करें, तब आप इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस खादम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।